हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति आज आपके लिए लेकर आई हूँ वैदिक सभ्यता का थर्ड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए भागवत, बी भगवद गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। हमारा राइट आंसर क्या होगा? भागवत। प्रस्थान त्रय में भागवत शामिल नहीं, बाकी प्रस्थान त्रय में कौन कौन आते हैं? भगवद गीता आती है, ब्रह्मसूत्र आते हैं और उपनिषद आते हैं। इसके पहले हमने वेद त्रय पढ़े थे, उसमें कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। वेद त्रय में अथर्ववेद नहीं है। ऐसे ही प्रस्थान त्रय में भागवत नहीं है, ब्रह्मसूत्र है, भगवद गीता है और उपनिषद है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? ऑप्शन है ए रामायण में, बी भगवद गीता में, सी ऋग्वेद में, डी उपनिषद में। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी ऋग्वेद में। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलती है। आत्मा आती है, फिर मृत्यु के उपरांत आत्मा परमेश्वर में लीन हो जाती है, फिर दूसरा जन्म होता है, आत्मा नया शरीर ग्रहण करती है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई थी? ऋग्वेद में दी हुई हैं। इसके पहले आत्मा की परिकल्पना नहीं थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। आर्यों ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया? ऑप्शन से ए पंजाब, बी सप्त सिंधु, सी उत्तर भारत, डी ये सभी। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? सप्त सिंधु। आर्यों ने सबसे पहले सप्त सिंधु को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन भारत का कानून दाता कौन माना जाता है? मतलब प्राचीन भारत में कानून दाता, नियम कायदे कानून वगैरह किसने बनाए थे? ऑप्शन से ए मेगस्थनीज, बी मनु, सी कौटिल्य, डी कपिल मुनि। तो राइट आंसर क्या होगा? बी मनु। जो आदि मानव मनु थे, उन्हें ही प्राचीन भारत का कानून दाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। वैदिक काल में योद्धा को क्या कहते थे? ऑप्शन से ए योद्धा, बी पुरोहित, सी सेनानी, डी सैनिक। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? सी सेनानी। वैदिक काल में योद्धा को सेनानी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 6। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अच्छा, हमने पहले भी पढ़ा कि नगरीय सभ्यता किसकी थी? हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जो आर्य थे वो ग्रामीण सभ्यता के थे। तो आर्यों के बारे में ये जो सेंटेंस है कि ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। बाकी के जो 3 है वही संस्कृत बोलते थे, हाँ ये सही है। वे घुड़सवारी करते थे, ये भी सही है। और वे कई झुंडों में, थोड़े थोड़े करके झुंडों में, ग्रुप्स में भारत में आए, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सेंटेंस गलत है। आर्य नगरों में नहीं, उनकी ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर वैदिक काल में किए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण तथा आरण्यक, डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, उसके बाद उपनिषद लिखे गए। ये इनका सही क्रम है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन से ए 7वें मंडल में, बी 8वें मंडल में, सी 9वें मंडल में, डी 10वें मंडल में। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? डी 10वें मंडल में। हमने पढ़ा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 10वें मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। शूद्र वर्ण जो था उसका पहली बार उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन हैं कपिल, बी अक्षपाद गौतम, डी सी उलूक कड़ग, डी पतंजलि। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी उलूक कड़ग। उलूक कड़ग जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 11। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? ऑप्शन हैं ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? डी दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो दर्शन पर आधारित है, दर्शन विचार है, उसमें दार्शनिक विचार है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन है यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर क्या होगा? सामवेद। सामवेद का जो संकलन किया गया है, सामवेद जो किया गया है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है। ऋग्वेद को बेस बनाकर उसका संकलन किया गया है, उसकी रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक युगीन सभा कैसी थी? ऑप्शन है ए गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद होती थी, डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषदीय होती थी, मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 14, आर्य शब्द का क्या अंकित करता है? आर्य शब्द क्या इंगित करता है? ऑप्शन है ए नृजाति समूह को, बी श्रेष्ठ वंश को, सी भाषा समूह को, डी यायावरी जन को। तो राइट आंसर क्या होगा? श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश, कुलीन लोग, ऊंचे कुल के लोग। क्वेश्चन नंबर 15, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन है ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी भगवत पुराण। तो राइट आंसर क्या होगा? ए रामायण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण क्यों दी जाती है? क्योंकि रामायण ही वो पहला ग्रंथ है, वो महाग्रंथ है जिसमें सबसे पहली बार उसको काव्य के रूप में लिखा गया। काव्य के तरीकों से लिखना, काव्य की रचना, काव्य क्या होता है, ये हमने रामायण में ही सबसे पहली बार देखा। क्वेश्चन नंबर 16, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता, बी जाबाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी छांदोग्य उपनिषद। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता जो है उसमें नारी को पहली बार सुरा और पासा मतलब जुआ वगैरह इन जो 3 प्रमुख बुराइयां थी उनमें शामिल किया गया, उनमें लिप्त देखा गया। क्वेश्चन नंबर 17, ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऑप्शन है ए इंद्र, बी वरुण, सी विष्णु, डी सूर्य। तो हमारा राइट आंसर होगा बी वरुण। वरुण को ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण ऋतस्य गोप कहा गया है। वरुण ऐसे देवता हैं जो प्रकृति का संतुलन बना के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन है प्राजिटर, बी एसीदास, सी बीजी तिलक, डी जैकोबी। तो राइट आंसर क्या होगा? बीजी तिलक। बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे, उनका मानना था कि जो आर्य थे वो आर्कटिक साइड से आए थे। हमने पहले पढ़ा कि इसमें अभी तक किसी का इसमें अभी तक कुछ फाइनल नहीं है कि कहाँ से आए थे। कुछ लोगों का मानना है कि वो मध्य एशिया से आए थे, कुछ का मानना है कि आर्कटिक आए थे, कुछ कहते थे कि वो यूरोप के थे। मतलब इसमें कुछ अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादातर जो सिद्धांत माना जाता है वो कहा जाता है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। लेकिन जो आर्कटिक होम का सिद्धांत था कि वो बालधर गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि जो आर्य थे वो आर्कटिक साइड से आए थे। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऑप्शन है 1010, 1001, 1051, 1028। तो राइट आंसर क्या होगा? डी 1028। हमने अपने पहले उसमें देखा, पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। ऋचाएँ या मंत्र कितने हैं? 10,552। और सूक्त कितने हैं? 1028। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है कपिल मुनि, बी गौतम, सी कणाद, डी पतंजलि। तो राइट आंसर क्या होगा? सी कणाद। कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक नदी कुंभा जो काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, कहाँ होनी चाहिए जो वैदिक नदी कुंभा थी? ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, डी पंजाब में। तो राइट आंसर क्या है? ए अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 22, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, सोम यज्ञ किसे कहा जाता था? ऑप्शन है ए अग्निहोत्र, बी अग्निष्टोम, सी पितृयज्ञ, डी श्राद्ध। तो राइट आंसर क्या होगा? बी अग्निष्टोम। अग्निष्टोम को सोम यज्ञ कहते थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की जनता के संदर्भ में पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन हैं ए यूनानियों ने, बी रोमवासियों ने, सी चीनियों ने, डी अरबों ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी अरबों ने। भारत की जनता के संदर्भ में पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ण शब्द का प्रयोग
वैदिक युग में किस संदर्भ में किया जाता था, मतलब वैदिक काल में वर्ण शब्द क्यों यूज़ करते थे। जैसे आज के टाइम तो बोलते हैं ना वर्ण कितने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे वैदिक युग में किस टाइप में यूज़ किया जाता था। ए 4 जातियों के लिए, बी व्यवसाय समूहों के लिए, सी श्रम विभाजन के संदर्भ में, डी आर्यों व अनार्यों में अंतर दिखाने हेतु। तो ऑप्शन क्या होगा, डी आर्यों व अनार्यों में अंतर दिखाने हेतु। वर्ण शब्द का प्रयोग वैदिक युग में आर्यों व अनार्यों में अंतर दिखाने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26, किस शब्द का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। ऑप्शन है ए आर्य, बी यव, सी ओम, डी गंगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी ओम। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार ओम शब्द का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, वितस्तता किस नदी का पुराना नाम है। ऑप्शन हैं ए चिनाब, बी झेलम, सी रावी, डी सतलज। हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी झेलम। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, वितस्तता। क्वेश्चन नंबर 28, निवि, परिधान तथा अधिवास ये क्या है या क्या थे, वैदिक काल में ये क्या चीज़ें थीं। ए आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र, बी आर्य राजाओं के सरकारी अधिकारी, सी प्राचीन भारत के कबीली लोग, डी प्राचीन भारत के संगीत वाद्य। तो राइट आंसर क्या है, ए आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र। निवि, परिधान तथा अधिवास ये नाम थे आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन है ए जौ, गेहूं, चावल या फिर तंबाकू। तो राइट आंसर क्या होगा, डी तंबाकू। बाकी की जो 3 फसलें हैं जौ, चावल, गेहूं, मतलब जौ और गेहूं का ज्ञान तो हड़प्पा सभ्यता में ही हो गया था लोगों को। चावल को व्रीहि बोलते थे आर्य लोग, तो गेहूं, जौ, चावल ये तीनों का फसलों का ज्ञान वैदिक काल में था, लेकिन तंबाकू का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है ए महाभारत, बी भगवद गीता, सी गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, श्रीमद् भगवद गीता। कृष्ण भक्ति का सबसे प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भगवद गीता। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए वीडियो को। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो कोशिश करती रहूँगी, लाती रहूँगी। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू।